हेलो स्टूडेंट, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन दिस वीडियो लेक्चर कोर्स। तो देखिए, इससे पहले जो हमने शुरू किया था न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, उसमें इन तीनों रूल्स के बारे में डिटेल में आपको बता दिया इससे पहले वाले लेक्चर में। तो उस लेक्चर में अगर आपने कवर नहीं किया तो सबसे पहले इन तीनों रूल्स के बारे में मैंने बहुत डीपली आपको बताया और बताया तीनों रूल्स में क्या डिफरेंस है, नंबर ऑफ डिवीज़न का सिलेक्शन कैसे करते हैं और फार्मूला आपको बताया। इस लेक्चर में हम फिर इसी पे बेस्ड एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और इसी तीनों मेथड से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तीनों ट्रेपेजॉइडल से भी, सिम्पसन 1/3 से भी और सिम्पसन 3/8 रूल से। तीनों से आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हम उसको हैंडल करेंगे एक ही प्रॉब्लम को। तो स्टूडेंट, अगर किसी की इससे पहले वाले लेक्चर्स न्यूमेरिकल मेथड के मिसिंग है तो वहाँ यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके मेरे वहाँ से कवर कर सकता है। इसके अलावा जैसे मैं बार बार रिपीट करता हूँ, बहुत सारे इंजीनियरिंग के मैंने वीडियो ऑलरेडी डाले हुए हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के, जैसे मल्टीपल इंटीग्रल है, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल्स है आपका। उसके बाद आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत बड़ी सीरीज़ यहाँ पे पुट किया हुआ है, यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल मैंने इंक्लूड किया है, कोरिलेशन रिग्रेशन इंक्लूड किया है, कर्व फिटिंग आपका है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का खुद एक इंडिविजुअल फोल्डर बना हुआ है जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स के ऑलरेडी वीडियो डाले हुए हैं। यहाँ से भी आप अपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के टॉपिक कवर कर सकते हैं। और अगर कुछ छूटा है, कुछ नए टॉपिक की ज़रूरत है, उसको भी बताइए, मैं उसको भी अपलोड कर दूँगा। तो चलिए देखते हैं वो प्रॉब्लम जो हम तीनों ही मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 dx अपॉन 1 + x² यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल और सिम्पसन 3/8 रूल। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं, ये बहुत ही आसान इंटीग्रेशन है, बिना हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के ही सबसे पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये बेसिकली है क्या, ये है आपका किसका इंटीग्रेशन है, टैन इनवर्स का। ध्यान रखिएगा, ये टैन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन है। देखिए टैन इनवर्स एक्स, जिसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक हमें पुट करनी है, 0 से लेके 1 तक। तो हम सबसे पहले ऐसे ही डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर अभी आएंगे इन तीनों मेथड से करेंगे जो न्यूमेरिकल मेथड है। देखिए अगर मैं 1 पुट करता हूँ, tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की, और 0 किसकी वैल्यू होती है, tan 0 यानी 0, यानी सिंपली π/4 आ गया। और इसको अगर मैं रेडियन फॉर्म में देखूँ तो 3.14 डिवाइडेड बाई 4, यही तो है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 डिवाइडेड बाई 4, जो कि लगभग आएगा आपका 0, यहाँ मैंने डिवाइड किया 7854। इसको डिवाइड करके देख लीजिए, 7854, ये आया है आपका 7854। तो आप डायरेक्ट देखिए पहले ही आंसर निकाल लिए। और चलिए अब मैं आपको इन तीनों मेथड से सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। 3.14 डिवाइडेड बाई 4 की वैल्यू आएगी 0.7854। तो देखिए ये तो एक लाइन में ही निकल गया, लेकिन हमें निकालना किससे, हमें निकालना इसको न्यूमेरिकल मेथड से। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखें कि तीनों रूल अगर लगाना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था ट्रेपेजॉइडल रूल क्या होता है, किसका, एन की नंबर ऑफ डिवीज़न, यानी सबसे पहले हमें एच की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, एच। और एच के लिए आपके पास बी और ए दोनों है लेकिन एन नहीं है। देखिए b - a बाई एन होता है। तो अपर लिमिट b की वैल्यू क्या है, 1, और लोअर लिमिट 0, ये आपका है 1 - 0 डिवाइडेड बाई हमें n चाहिए। देखिए ट्रेपेजॉइडल रूल निकालने के लिए आपको बताया था h की वैल्यू हमें चाहिए, तीनों में ही हमें h की वैल्यू चाहिए। तो आपको बताया था कि अगर एक ही टेबल बनाना है तो n की वैल्यू क्या लेनी है। इसमें ट्रेपेजॉइडल रूल में 1 का मल्टीपल होता है, यानी 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन तीनों में जो कॉमन होता है, इसमें 2 का मल्टीपल होता है, किसमें, सिम्पसन 1/3 में 2 4 6, राइट। और जो सिम्पसन 3/8 रूल है वो कितने का मल्टीपल होता है, 3 का, यानी 3 6। और तीनों ही रूल लगाने हैं तो सबसे अच्छा है कि यहाँ एक ही कॉमन नंबर है, अभी स्टार्टिंग है, जो मिनिमम नंबर है वो है 6। तो यहाँ n की वैल्यू मैं 6 लेता हूँ, तो तीनों ही रूल में आपका आ जाएगा। ये पिछले लेक्चर में बहुत डीपली मैंने डिस्कस किया था किस तरीके से नंबर ऑफ डिवीज़न आप पुट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने n की वैल्यू तीनों के लिए क्या पुट कर दिया,
6, तीनों ही मेथड के लिए सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि आपका जो आप नंबर ऑफ डिवीजन लेते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल के अकॉर्डिंग किसका मल्टीपल होना चाहिए, 1 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 6 1 का मल्टीपल है। सिम्पसन 1/3 रूल में 2 का मल्टीपल होना चाहिए, 2 3 जा 6, और सिम्पसन 3/8 में क्या होना चाहिए, 3 का, तो 3 2 जा 6, यानी 6 जो है वो तीनों ही रूल के लिए फॉलो करेगा। तो यहाँ h की वैल्यू सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, इंटरवल लेंथ h इक्वल टू क्या होगा, b माइनस ए बाई एन। तो b की वैल्यू क्या है, अपर लिमिट, अपर लिमिट देखिए, अपर लिमिट इस फंक्शन की क्या है 1, यही तो है लिमिट, क्या करते हैं a से लेके b तक, तो b की वैल्यू आपकी 1 है और a की वैल्यू 0, तो 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6, यानी ये h की वैल्यू आ गई 1/6, और fx की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया है, देखिए यही तो है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यही fx है, यही तो कैलकुलेट करना होता है fx dx, राइट। तो fx की वैल्यू आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी हमने लिख लिया। तो अब हम सारे ही वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हम अब टेबल ड्रॉ करते हैं, अपने पास x भी पता x है, x की वैल्यू क्या होती है, x0 से शुरू होती है, फिर x0 प्लस h होता है, ऐसे ही तो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए आपके पास x0 की वैल्यू क्या है, सबसे पहली वैल्यू देखिए 0 से लेके 1 तक हमें ले जाना है, तो एक स्टार्ट कहाँ से करना है, x0 से लेके x0 प्लस h तक, यही तो है x0 प्लस NH, ये आपको बताया है NH, ये पहले ही बता चुका हूँ। तो x0 0 से स्टार्ट करेंगे, x0 की वैल्यू 0, और 0 में h ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा x1, तो h की वैल्यू आपने अभी निकाला 1/6, तो 0 प्लस 1/6 ये क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू 1/6, x2 की वैल्यू क्या होगा, x0 प्लस 2h, x0 की वैल्यू क्या है 0 प्लस 2 इंटू h की वैल्यू क्या है 1/6, तो 2 इंटू 1/6 1/3 हो जाएगा। देखिए x1 की वैल्यू निकल गई 1/6, x0 की वैल्यू निकल गई 0, x2 की भी निकल गई 1/3, इसी तरह x3 की वैल्यू क्या होगी, x0 प्लस 3h, x0 की वैल्यू 0 प्लस 3 इंटू एच, 3 इंटू एच की वैल्यू 1/6, यानी x3 की वैल्यू आ गई 1/2, x4 दैट इज x0 प्लस 4h, x0 की वैल्यू है 0 और इंटू प्लस 4 इंटू एच की वैल्यू 1/6, यानी 2/3। इसी तरह से x5 दैट इज x0 प्लस 5h, x0 की वैल्यू 0 और प्लस 5 इंटू एच की वैल्यू 1/6, यानी दिस इज बेसिकली 5/6, और लास्ट वैल्यू आप देखो, आप अपने आप ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे, x0 प्लस 6h, तो 0 प्लस 6 इंटू 1/6 क्या आ गया, 1 आ गया। देखिए कहाँ तक पहुंच गया, ये 0 से स्टार्ट हुआ और एंड कहाँ हुआ, 1 तक, तो ये सारी ही वैल्यू आपको पता चल गई। अच्छा x0 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, y0, तो fx की वैल्यू आपको पता है, fx की वैल्यू क्या है, देखिए fx की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है कि fx की वैल्यू क्या है, ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो y0 की, x0 की वैल्यू 0, तो y0 की वैल्यू पता चल जाएगी, y0 की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे, देखिए x की जगह 0, तो 1/1 प्लस 0 का स्क्वायर यानी 1 आ जाएगा, यानी y0 निकल गया। y1 क्या होगा, 1/1 प्लस x1 स्क्वायर, और x1 की स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1/6, तो 1/1 प्लस 1/6 का स्क्वायर, ये आपका निकल गया y1। y2 पे आ जाइए, y2 की वैल्यू क्या होगी 1/1 प्लस x2 का स्क्वायर, और x2 की वैल्यू 1/3 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे 0.9 आ गया। इसी तरीके से x3 क्या होगा, x3 के करस्पॉन्डिंग y3 क्या होगा, y3 की वैल्यू 1/1 प्लस x3 का स्क्वायर, और x3 की वैल्यू 1/2 निकाला, तो 1/2 का स्क्वायर 0.8 आ गया। इसी तरीके से y4 की वैल्यू क्या होगी, x4 की वैल्यू रख दीजिए 1/1 प्लस x4 का स्क्वायर, तो x4 की वैल्यू क्या, x की वैल्यू क्या है 2/3, तो 2/3 का स्क्वायर, ये आ गया 0.6923। इसी तरीके से x5 के करस्पॉन्डिंग y5 की वैल्यू आपकी निकल जाएगी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है 5/6, तो 5/6 का स्क्वायर, और सम करेंगे, ये सिंप्लीफाई करेंगे 0.5902 आ गया, राइट। अब देखिए इसके आगे x6 के लिए y6 निकल जाएगा, y6 की वैल्यू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है, x6 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर इन 1/2 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 0.5। तो आपने सारी ही वैल्यू निकाल ली है यहाँ से, किसकी किसकी वैल्यू, y0, यही तो हमें फार्मूले में चाहिए,
y1 ध्यान रखिएगा, दिस इज y3 0.9 आ गया, y4 विच इज 0.8 आ गया, y5 दैट इज 0.6923, y5 सॉरी यहाँ 2 छूट गया, y दिस इज 2, y2 एंड इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए। हाँ, ये y1 था, y0 y1, दिस इज बेसिकली y2, दिस इज y3, दिस इज y4, राइट, दिस इज y5 और लास्ट वाला आपका हो गया y6। तो सारी ही वैल्यू निकाल लिया, y0 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 0.973, y2 की वैल्यू 0.9, y3 की वैल्यू 0.8, y4 की वैल्यू 0.6923, y5 की वैल्यू 0.5902, y6 की वैल्यू 0.5। चलिए अब हम तीनों ही मेथड के फार्मूले आपको पता हैं। सबसे पहले ट्रेपेजॉइडल रूल क्या कहता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। देखिए कहाँ तक गया, h/2 यही तो है, 0 to 1 1/1 + x² dx h/2। पिछले लेक्चर में आपको पूरा बताया था कि इस फार्मूले का यूज कैसे करेंगे। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, y0 प्लस yn, यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है yn मतलब y6, लास्ट टर्म है y6, तो y0 प्लस y6 प्लस 2 टाइम्स ऑफ बिटवीन टर्म, जितने बीच के टर्म है y0 और y6 के बीच कौन कौन से टर्म है, y1 y2 y3 y4 y5, सबको ऐड कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए, यही उसका फार्मूला था। देखिए ये ट्रेपेजॉइडल रूल था, h/2 फर्स्ट सम ऑफ किसका, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 टाइम्स ऑफ बिटवीन टर्म, सम ऑफ बिटवीन टर्म्स। तो बिटवीन टर्म्स कौन कौन से, y1 y2 y3 y4 y5, सबको ऐड कर दिया। सारी वैल्यूज़ वही जो अभी आपने निकाला, y1 की वैल्यू निकाला 0.973। सबसे पहले देखिए y0 की वैल्यू 1 और y6 की वैल्यू 0.5। ये ऊपर अभी हमने कैलकुलेट किया, देख लीजिए y0 और y0 की वैल्यू 1 और y6 की वैल्यू 0.5। इसके अलावा ये सारी वैल्यूज़ y1 से लेके आपका y5 तक सबको ऐड कर दिया, 0.973 प्लस 0.9 प्लस 0.8 प्लस 0.6923 प्लस 0.5902। देखिए यही सारी वैल्यूज़ हैं, 0.973 प्लस 0.9 प्लस 0.8 प्लस 0.6923 प्लस 0.5902, सबको ऐड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, इस जो समेशन आया इसमें 1.5 ऐड किया और 12 से डिवाइड किया, आ गया आपका आंसर 0.78425। किस मेथड से, बाय ट्रेपेजॉइडल रूल। अब चलते हैं सिम्पसन 1/3 रूल लगाते हैं। सिम्पसन 1/3 रूल आपको क्या बताया था, सिम्पसन 1/3 रूल बताया था 0 to 1 1/1 + x² dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, h/3 y0 प्लस y6। अच्छा देखिए यहाँ पे ये वाला टर्म नहीं बताया, 1/12 कैसे है। h की वैल्यू आपने क्या रखी है, h की वैल्यू है 1/6 सारे ही केस में, चाहे सिम्पसन 1/3 हो, चाहे ट्रेपेजॉइडल हो, चाहे क्या हो, सिम्पसन 3/8 रूल हो, ठीक है, तीनों के लिए। देखिए अगर आप चाहें तो आपको अलग टेबल बनाना पड़ेगा, यहाँ n की वैल्यू आप 2 के लिए भी कर सकते हैं। मैं सोचा एक ही टेबल बनाना पड़े, तीनों ही सॉल्व हो जाए, तो मैंने क्या किया, एक ही टेबल पे तीनों की वैल्यू यूज किया। आप चाहें तो देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें आप n की वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। जैसे ट्रेपेजॉइडल में आप n की वैल्यू 2 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, सिम्पसन में 2 लेके 4 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, आप जो इच्छा करे वो कर सकते हैं, इसमें 3 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एक ऐसी वैल्यू लिया जिससे एक ही टेबल बने, तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। एक और मैं इसमें प्रॉब्लम आगे सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा, अलग अलग वैल्यूज़ पे भी। देखिए सिम्पसन 1/3 रूल ये क्या बताया था, h/3 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 टाइम्स इवन टर्म कौन सा है, y2 y4। आप सोचेंगे y6 भी होगा, नहीं, एक बार जो यूज हो चुका, y6 एक बार यूज हो चुका, लास्ट टर्म था, अब नहीं यूज होगा, तो y2 प्लस y4 प्लस 4 टाइम्स क्या बताया था, ऑड टर्म्स y1 y3 y5। तो इन सब की वैल्यू ऊपर अभी आपने देखा, y0 की वैल्यू 1 थी, y6 की वैल्यू 0.5 यहाँ पे पुट कर दिया, y2 की वैल्यू 0.9 था, देखिए यहाँ भी हमने पुट किया था 0.9, और y4 की वैल्यू 0.9623, देखिए y4 की वैल्यू ऊपर हमने टेबल में आप ऑलरेडी देख सकते हैं। और y1 y3 y5 ये भी वैल्यू हमने निकाला है, y1 की वैल्यू 0.973, y3 की वैल्यू 0.8 और y5 की वैल्यू 0.5902। सारी वैल्यू चाहे तो आप यहाँ टेबल से देख सकते हैं
ठीक है, अभी जस्ट हमने ये वैल्यू सारे ही कैलकुलेट किया, y0, y1, y2, y3, y4, y5 और y6, यहाँ भी साइड में लिख दिया, ये सारी वैल्यूज़ हैं। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करने पे और सिंप्लीफाई करने पे आप इस सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे 0.785411 करके आया। ठीक है, इसी तरीके से सिम्पसन 3/8 रूल आपको बताया था। सिम्पसन 3/8 में फार्मूला क्या था? अच्छा देखिए, यहाँ h की वैल्यू 1/6 रखेंगे तो 1/6 इंटू 1/3 दैट इज़ 1/18। इसका सम करेंगे, 18 से डिवाइड करेंगे, यही आएगा 0.785411। सिम्पसन 3/8 रूल पे आते हैं। सिम्पसन 3/8 रूल क्या कहता है? 0 to 1 1/1 प्लस x² dx इक्वल टू 3h/8 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 3 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5। आपको बताया था थर्ड टर्म छोड़ के सब क्या होंगे? 3 से मल्टीप्लाई होंगे और थर्ड टर्म y6 होता है, लेकिन देखिए y3 हुआ, y6 भी आता, लेकिन y6 एक बार यूज हो चुका है, इसमें तो दोबारा यूज नहीं हो। देखिए यहाँ पर रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, कोई चीज़ रिपीट नहीं करेगा, एक बार जो यूज हो चुका दूसरे में नहीं आएगा। तो ये 3 टाइम्स क्या था? y3 वाले टर्म छोड़ के y1, y2, y4, y5, y6 नहीं आता। y6 वैसे भी एक बार यूज हो चुका है। और प्लस 2 टाइम 3 वाले टर्म्स y3 प्लस y6 ऐसे आता, लेकिन एक बार y6 यूज हो चुका तो नहीं होगा। तो y0, y6 की वैल्यू पुट कर दिया 1 प्लस 0.5, y1, y2, y4, y5 की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, राइट। और इसी तरीके y3 की वैल्यू 0.8 आई थी और सारी वैल्यूज़ पुट करके इसको सिंप्लीफाई किया और इसमें आ गया 0.7854। क्या गया? 0.7854। देखिए अब तीनों वैल्यूज़ को आप देखें तो इसमें थोड़े थोड़े डिफरेंस है। इसमें 0.785411 आया, इसमें 0.7854 आया और ट्रेपेजॉइडल रूल से आप देखिए 0.78425 आया, जो कि एक्चुअल वैल्यू क्या आई थी आपकी? एक्चुअल वैल्यू जो हमने डायरेक्ट फार्मूले से कैलकुलेट किया था, यहाँ आपको बताया था 0. जिसको आप डायरेक्ट भी इंटीग्रेट कर सकते हैं और इंटीग्रेट करके आपको दिखाया भी था कि 0.7854 आया था इसकी वैल्यू। देखिए हमने इसको डायरेक्ट भी इंटीग्रेट किया था, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके भी हमने चेक किया था 0.7854। तो देखिए पहले मेथड से क्या आया? 0.7854 नहीं आया, एक्चुअल आंसर आया 0.5874। देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट आया है। मैंने आपको बताया था ट्रेपेजॉइडल रूल जो स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं कहीं ना कहीं पूरे एरिया को कैप्चर नहीं कर पाता। सिम्पसन 1/3 रूल 0.5854 ये था, ऊपर आंसर आया था 54, यहाँ आया है लेकिन 1 भी आ गया है साथ में। और यहाँ देखिए 54 एग्जैक्टली ये आया है सिम्पसन 3/8 रूल में। इसमें भी डेसिमल में कुछ और पॉइंट आए हुए हैं। तो देखिए हमने तीनों ही रूल से एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया और सॉल्व करके आपको दिखा दिया। इसी तरीके से आप बाकी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर कुछ क्वेरीज है तो उसे आप इस नंबर पे मुझे